आप देख रहे हैं R7 भारत। मैं हूं आपके साथ ज़ेबा अंजुम। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की कुछ बड़ी खबरों के साथ। मुरादाबाद जिले के कोतवाली ठाकुरद्वारा क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। सड़क किनारे अवैध रूप से खड़ी लकड़ी भरी ट्रैक्टर ट्रॉली से एक कार टकरा गई, जिसमें सवार पति पत्नी और उनकी बेटी की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मृतक बिजनौर निवासी कविराज अपने परिवार के साथ एक शादी समारोह से लौट रहे थे। जब उनकी कार सरकांडा परम के पास पहुंची तभी अचानक सड़क किनारे खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली से जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार 6 में से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए तत्काल अस्पताल भिजवाया। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में लेकर कोतवाली भेज दिया। गाड़ी आ रही थी तो पीछे से एक्सीडेंट हुआ था। तो हमारी भाभी थी, मेरी भैया था, उनकी लड़की थी, लड़का जो उनका वो उसमें हॉस्पिटल में वहीं। अच्छा, कितने लोग इसमें मरे हैं? तीन। अच्छा, कहाँ जा रहे थे और कहाँ से आ रहे थे? ये आ रहे थे खाई खेड़े से, रामपुर जा रहे थे, पीने के पास का रामपुर घर जा रहे थे। थाना न्यू आगरा पुलिस ने राह चलते लोगों से मोबाइल फोन छीनने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बताते चले कि गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से करीब 11 चोरी के मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है। बताते चले कि 23 अप्रैल को लोहा मंडी क्षेत्र में एक व्यक्ति से मोबाइल छीनने की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की जांच करते हुए पुलिस टीम ने सचिन और करण नाम के 2 युवकों को गिरफ्तार किया। सर, कुछ मोबाइल स्नैचर्स को पुलिस ने पकड़ा, क्या पूरा मामला है? कौन सी थाना? ये देखिए, सीपी सर के अपराध और अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, सख्त अभियान चलाया जा रहा है। इसमें तरह तरह के अपराधियों पर हम लोग काम कर रहे हैं, जैसे NDPS के हो गए, जो चुनौती है, लूट डकैती, इस तरह के जितने भी अपराधी हैं उनपर एक सघन अभियान चलाया जा रहा है। इसके क्रम में सघन चेकिंग अभियान भी पूरे सिटी में हम लोग डेली चला रहे हैं और इस तरह के जो अपराधी हैं या उनके सहयोगी हैं उसको चिन्हित भी किया जा रहा है। और उसी क्रम में ये एक घटना हुई थी 23/4/2025 को लेमन ट्री होटल के पीछे से 2 बाइक सवारों ने मोबाइल छीन लिया था। उसमें मुखबिर की सूचना पर हम 2 लोग गिरफ्तार कर रहे हैं, सचिन और करण। इनको गिरफ्तार किया जा रहा है। इनके पास से 11 मोबाइल फ़ोन्स अलग अलग ब्रांड के और जिनकी कीमत लगभग 2.5 लाख से भी अधिक है। और जो घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल है उसको बरामद किया गया है। इसमें इस घटना का खुलासा हो रहा है। जो बाकी मोबाइल्स इन्होंने कहाँ से चोरी किए हैं उसके बारे में या छीना है उसके बारे में पूछताछ की जा रही है और इनका आपराधिक इतिहास भी हम लोग खंगाल रहे हैं। पूरा लिंकेज इसमें निकाला जाएगा, बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस निकाले जाएंगे। ये मोबाइल चुरा के कहाँ बेचते थे, अगर इस तरह से कोई पाया जाता है कि चोरी का सामान खरीद रहा है उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। वो पूरी कार्रवाई इसमें हम लोग कर रहे हैं। अभी इन दोनों को हम गिरफ्तार करके जेल भेज रहे हैं और आएगी इसमें विधिक कार्रवाई करेंगे। सर, इनका घटना करने का तरीका क्या रहता था? ये किसी को टारगेट करते थे या रैंडमली चुनौती करता? ये रेकिंग करते थे, घूमते रहते थे, जो इनको पोटेंशियल लगता था कि हाँ यहाँ पे किया जा सकता है वहाँ पे करते थे। जैसे ये घटना लेमन ट्री के पीछे वाली गली में इन्होंने की है, तो उस तरह से ये लोग पूरा प्लान करते थे। CCTV वगैरह भी चेक करते थे कि जहाँ ना लगा हो उस जगह पे लोग घटना कार्य करते थे। जौनपुर के शाहगंज रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक बदमाश ने भीख मांगने वाले दंपत्ति की मासूम बच्ची को चुरा लिया। आरोपी बच्ची को लेकर प्लेटफॉर्म के बगल जलकुंभी में जा छिपा, जहां बच्ची की पानी में डूबने से मौत हो गई। मृतक बच्ची अंबेडकर नगर निवासी करिया लोना की बेटी थी, जो अपने माता पिता के साथ प्लेटफॉर्म के पास सो रही थी। घटना की जानकारी मिलते ही GRP और रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को जलकुंभी से गिरफ्तार किया। बच्ची को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। रात कमाल लड़की उठा के ले गए, साहब चला गया, मार डालने। कौन ले गया? अब बता उनका नाम है साहब, हमारा चिन्ह पहचान ना है साहब। जब ले गया तो क्या कुछ कह रहा था वो? हैं? कुछ कह रहा था वो लेके भाग गया? नहीं साहब, कुछ नहीं कह रहा है। पहचानते उसको? उसको पहचान नहीं साहब, वकील पकड़े हैं साहब लोग। क्या उम्र है बच्चा? सर, क्या मामला है ये करिया लोना नामक एक व्यक्ति जो भीख वीख मांगने का काम आजमगढ़ में करता है और अंबेडकर नगर का रहने वाला है। वो रात में करीबन 8 साढ़े 8 बजे आया था और स्टेशन के बाहर जो ओवर ब्रिज है वहाँ उसके नीचे उसने खाना वाना बनाया, खाया और फिर वहीं लेटे थे। लेकिन मच्छर लगने के कारण वो लोग रेलवे स्टेशन के 4 और 5 नंबर प्लेटफार्म पर आ गए थे और रात में करीब 1:30 बजे
एक व्यक्ति जिसका नाम सुग्रीव है, जो ये बता रहा है कि वो भटिंडा से मुरादाबाद आया था और मुरादाबाद से यहाँ आया था और उसको गोरखपुर की गाड़ी पकड़ के देवरिया जाना था। उसने उनके बच्चे को, करिया लोना के बच्चे को उठा लिया और उठा करके वो तालाब जलकुंभी की तरफ भागा, जिस पे परिवार ने और पब्लिक के लोगों ने शोर मचाया। शोर पे आरपीएफ और जीआरपी की जो फोर्स ड्यूटी पे थी और पब्लिक के लोगों ने रात में तलाश करना शुरू किया, तो यह व्यक्ति तालाब में दिखाई पड़ा, जहाँ से जा कर के बच्ची और लड़के इसको निकाला गया। बच्ची अचेत अवस्था में थी, उसे सीएचसी अस्पताल इलाज के लिए ले जाया गया, जहाँ इलाज के दौरान बच्ची की मृत्यु हो गई है। बच्ची के शव को पीएम हेतु भेजा जा रहा है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर क्या मकसद थी इसको लेकर भागना? बच्ची क्या उम्र, बच्ची की उम्र क्या थी? बच्ची की उम्र 1 माह की है। क्या मकसद था, क्या जांच में क्या पता चला? मकसद तो स्पष्ट है अपने आप कि ये बच्चा चोरी कर रहे थे और उसी में लेकर के भागे थे। क्योंकि शोर हो गया और शोर होने के कारण इन्होंने अपने को छिपाने के लिए जलकुंभी में जाकर के बैठ गए और अपने को इन्होंने क्या आरोपी गिरफ्तार है? हाँ, आरोपी से पूछताछ की जा रही है। बलरामपुर के रहरा बाजार स्थित इंडियन बैंक में संगम स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष सीमा देवी के फर्जी हस्ताक्षर से करीब 1.35 लाख रुपए निकाले गए। मामले में पुलिस ने सीमा देवी के पति सुनील तिवारी समेत बैंक असिस्टेंट मैनेजर अतिन सक्सेना, ब्रांच मैनेजर प्रकाश, सौरभ पाल, रिंकू शर्मा और रामबाबू गुप्ता को गिरफ्तार किया। कार्रवाई सीमा देवी की तहरीर पर हुई। पुलिस को सूचना दी गई सीमा देवी द्वारा कि उनके और उनके समूह के लोगों का फर्जी हस्ताक्षर और अंगूठा लगाकर उनके बैंक खाते से 1,35,000 की फर्जी निकासी कर ली गई है। इसमें मुकदमा पंजीकृत करते ही पुलिस ने सभी साक्ष्य एकत्रित किए और साक्ष्य के आधार पर इसमें कुल 5 गिरफ्तारियां की गई हैं। जो 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं उसमें जो मास्टरमाइंड है इसका वो है सुशील तिवारी और दुर्गादत्त तिवारी, वो रेहरा बाजार का रहने वाला है। और इसके साथ उसका साथी राम बाबू गुप्ता उर्फ गुड्डू, जिसके खाते में पैसा गया वो है। इसके साथ रिंकू शर्मा, ये भी रेहरा बाजार का है। और 2 बैंक के कर्मचारी, असिस्टेंट मैनेजर अजीत सक्सेना और असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर प्रकाश सौरभ, इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। ये पूरा घटना कुछ इस प्रकार का है कि समूह से पैसा निकालने की एक अलग नियमावली होती है जो बैंक कर्मियों को पता होता है। जब भी समूह से पैसा निकालना होता है तो समूह के लोग आते हैं और उनका साइन वेरीफाई किया जाता है, फ़ोटो वेरीफाई किया जाता है, फिर उनका जो पहले से बैंक में जो मेमोरेंडम रखा होता है उससे मिलान किया जाता है। इसमें जिस कागज़ के दम पे पैसा निकाला गया उसमें महिला का साइन था, वो साइन फर्जी है। हमने अपने खुद से जो वेरीफाई किया है पुलिस ने उसके मुताबिक, और उसको एफएसएल भेजा गया है। और इसके साथ साथ ये भी तथ्य पुलिस के प्रकाश में आया है कि महिलाएं बैंक नहीं गई थी। इस रिंकू शर्मा जो बैंक में चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी है, उसके साठ गांठ के थ्रू पूरा कॉम्बिनेशन बना के इसको निकाला गया है, बिना असल वादी, असल जो लेना है जिसको पैसा, बिना उसके बैंक में आए हुए। तो इस तरह से समूह के पैसे का जो फर्जीवाड़ा किया गया है, समूह के पैसे का जो घोटाला किया गया है, उसका पर्दाफाश पुलिस ने किया है और इन सभी को जेल भेजा गया है। और हम लोग इनसे जो रकम है वो भी बीएनएस के 107 के प्रावधान के अंतर्गत सीज करने का प्रयास करेंगे। कुशीनगर जिला मुख्यालय के रविंद्र नगर स्थित NRML बिल्डिंग में पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र का केंद्रीय विदेश मंत्री राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने उद्घाटन किया। बताते चले कि कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर, सांसद जगदम्बिका पाल, RPN सिंह और विजय दुबे भी शामिल हुए। इस केंद्र से अब जिलावासियों को पासपोर्ट संबंधी कार्यों में बड़ी सुविधा मिलेगी। सपा नेता शिवपाल यादव आगरा में दिवंगत सपा नेता धारा सिंह यादव के परिजनों से मिलने पहुंचे। उन्होंने अलीगढ़ हमले को सरकार की शाह बताते हुए और पहलगाम हमले को इंटेलिजेंस फेल बताया। बताते चले कि शिवपाल ने कहा कि 1 मई को सपा पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन करेगी। बीजेपी सरकार को हर स्तर पर फेल बताया और झूठ बोलने वाली पार्टी कहा। से न्याय नहीं मिल रहा है तो फिर कल ज्ञापन देंगे, धरना देंगे। समाजवादी पार्टी के लोग पूरे उत्तर प्रदेश
नहीं, करणी सेना ने इस पूरे घटनाक्रम का हमले का एक वीडियो जारी किया। सपा के सांसद पर 2 बार लगातार हमले होते हैं, करणी सेना इसकी जिम्मेदारी लेती है। तो क्या मानते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार खुले में शामिल है? देखिए, सरकार के सारे पर ये सब कुछ हो रहा है और सरकार इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही। और समाजवादी पार्टी कल पूरे प्रदेश में ज्ञापन देगी और धरना प्रदर्शन सब करें। पहलगाम की घटना को लेकर अखिलेश यादव ने ट्वीट के माध्यम से देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाया है। देखिए, चूक है, सरकार की चूक है। इतनी बड़ी घटना हो जाए, देखिए इंटेलिजेंस इनकी फेल हो रही है, सब तरीके से फेल हुए हैं ये लोग। फिलहाल आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए R7 भारत।